ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह वफ़द भी हमरा। लाहौर एयरपोर्ट पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। ईरानी सदर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। दौरे का मकसद पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। इस्लामाबाद में शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ां। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी समेत इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के जरिए चीन के सिल्क रोड मंसूबे का हिस्सा बनेंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। दौरे के दौरान सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के उमूर पर बात होगी। सरहदी मंडियाँ और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाक ईरान तिजारत $10 अरब तक ले जाएंगे। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शिरकत से ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। पाक फौज में जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर की शमूलियत। फील्ड मार्शल का ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ का मुल्तान गैरिजन का दौरा। कोर हेड क्वार्टर्स में ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर की एकेडमी और सिविल सोसाइटी से मुलाकात। कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल की जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की पाक फौज में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। जंगी हेलीकॉप्टर का मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज में फायर पावर का मुजाहरा। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। आर्मी चीफ की जवानों से मुलाकात। आला मॉरल और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की पाक फौज में शमूलियत। आर्मी एविएशन में अहम संग मील। जदीद रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस नाइट स्ट्राइक की सलाहियत रखने वाले हेलीकॉप्टर की शमूलियत से मुसल्लह अफवाज की फ़ज़ाई और ज़मीनी ख़तरात से निपटने की सलाहियत में नुमाया इजाफा। जदीद तरीन ऑल वेदर जंगी हेलीकॉप्टर दिन और रात में दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। Z-10 हेलीकॉप्टर की शमूलियत से मैदानी जंग में फौरी और फैसला कुन रद्द अमल देने की सलाहियत मजीद मजबूत हो गई। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए, बरतानवी खबर रिसां इदारे की रिपोर्ट आ गई। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। पाकिस्तान के एयर चीफ कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही रह रहे थे। रडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 तैयारे रवाना किए। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी, राफेल की नहीं। भारतीय पायलट समझ रहे थे पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी निशाना बन सकते थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए कुले चीन तरतीब दी। रडार ऑफ होने से पाकिस्तानी तैयारे भारतीय रडार पर नजर नहीं आ रहे थे। फ्रांसीसी एयर चीफ ने भी राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। चीन के J-20 स्टेल्थ तैयारे ने अमेरिका, जापान और यूरोपीय ममालिक के रडार सिस्टम को मात दे दी। चीनी स्टेल्थ फाइटर तैयारा अपनाए सोशेमा के फजाओं से परवाज करता हुआ ताइवान के ऊपर से चक्कर लगाकर वापस आ गया। किसी को पता ही ना चला। चीनी तैयारी की परवाज ऐसे इलाके में हुई जहां कई यूरोपीय ममालिक के रडार सिस्टम का गहरा जाल बिछा हुआ है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर चीन का दावा दुरुस्त है तो ये मगरबी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की बहुत बड़ी नाकामी है। अमेरिका को रूस के हमले का खतरा। सदर ट्रंप ने 2 जौहरी आबदोज़ें रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दे दिया।
वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अल्फाज बहुत अहम होते हैं और बाज़ औक़ात गैर इरादी नताइज का सबब बन सकते हैं। उम्मीद है कि ये मौका उनमें से एक नहीं होगा। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि साबिक रूसी सदर ने हमले की धमकी दी थी। लोगों और अमेरिकी आवाम को बचाने के लिए आप दूसरे तैनात कर रहे हैं, चाहते हैं अगर ये बयानात महज अल्फाज से बढ़कर कुछ निकले तो अमेरिका उसके लिए तैयार हो। बानी पीटीआई ने कहा है कि अगली तहरीक 14 अगस्त को है। 5 अगस्त को हम अडयाला आएंगे। बच्चे आ गए तो वो भी साथ आएंगे। हुकूमत चाहती है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान ना आएं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी के बच्चों ने नाइकॉप और वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी है। नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों पर पीटीआई बाइकॉट करेगी। बानी पीटीआई की बच्चों कासिम और सुलेमान से बात करवा दी गई। बच्चों के साथ 1.5 घंटा बातचीत कराई गई। बानी पीटीआई ने बच्चों के साथ राब्ते की तस्दीक कर दी। कहा मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, लेकिन सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी पीटीआई ने कहा अब मेरे अखबारात भी बहाल कर दिए गए। फसादियों का गुरु इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएं, कोई नहीं रोकेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद पीटीआई क़यादत को शर्म आनी चाहिए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसे के बाद कालाशाह काकू में रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। फिटनेस रिपोर्ट्स जारी। जाफर एक्सप्रेस कामयाबी के साथ ट्रैक से गुजर गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस और दीगर ट्रेन आज मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। हादसे की तहकीकात के लिए फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि जिम्मेदारों को सीधा जेल भेजेंगे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा पटरी टूटने से पेश आया। पाकिस्तान को रेकरिक मंसूबे के लिए $5 अरब सरमायाकारी की पेशकश एशियाई तरक्याती बैंक, यूएस एग्जिम बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इस्लामी तरक्याती बैंक की पेशकश मंसूबे की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा। ज़राए के मुताबिक यूएस एग्जिम बैंक ने मंसूबे के लिए बगैर किसी हद के माली ताउन फराहम करने की पेशकश की। रेकरिक मंसूबा दुनिया के बड़े गैर दरियाफ्त शुदा तांबे और सोने के ज़खायर में से एक है, जिसे कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड के इश्तराक से बहाल किया गया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। कारोबारी ट्रांजैक्शंस कंप्यूटराइज सिस्टम से लिंक होने के लिए डेडलाइन मुकर्रर। बड़ा कारोबारी तबका 1 सितंबर से इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस के इजरा का पाबंद होगा। तमाम पब्लिक कंपनीज को 10 अगस्त तक रजिस्टर होने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 करोड़ से ज़ायद टर्नओवर वाली कंपनियों की रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर तक होगी। कंपनियों को 1 अक्टूबर से इलेक्ट्रॉनिक रसीदें जारी कराना होंगी। हुकूमत ने चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर दे दिया। दरामदशुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर 2025 के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। तर्जमान के मुताबिक दरामद का मकसद मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाना और कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई मुतल्लिका कमेटी ने बैनुल-अक़वामी मार्केट में खरीदारी के वक्त कामयाबी से डिस्काउंट भी हासिल किया। दरामदशुदा चीनी की आमद से सार्फिन को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का कहना है कि हुकूमत चीनी बहरान पर काबू पाने में बेबस नजर आ रही है। वज़ीर आज़म बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मीडिया ट्रायल होता रहा, हमने कभी इंतकाम नहीं लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नवाब मेमन का सहाफ़ियों से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। मार्का हक में कामयाबी को मनाने का मज़ा ही कुछ और है। हमसे ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली कोई नहीं हो सकता। हमारी गर्दन में कोई सरिया नहीं। सिंध हुकूमत आपकी अपनी हुकूमत है।
कुछ लोग आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ादी की भी कोई हद होनी चाहिए। हुदूद से तजावुज़ पर नुकसान होता है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जब आज़ादी ली जाती है तो उसका बेइस्तेमाल भी होता है। मुल्क में जैसा निज़ाम चल रहा है वो कोई आइडियल नहीं है। ताकत और लड़ाई के जरिए गलत सोच को ख़त्म नहीं किया जा सकता। चटपटी खबरें सुनने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों की तामीर का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा अफजल पेचोहो भी हमरा। आसिफा भुट्टो ने ख़वातीन में घरों के मालिकाना हकूक़ की असनाद तकसीम की। खातून अव्वल ने 60 मील में बेनज़ीर स्कूल का संगे बुनियाद भी रखा। कहा, 60 मील के शहरियों के लिए ड्रेनेज सिस्टम का प्रोजेक्ट जल्द मंजूर कराया जाएगा। शहरियों के लिए पीपल्स बस सर्विस और सिंध बैंक का क़याम किया जाएगा। दही इलाकों में बच्चों की तालीम के लिए BDS स्कूल तामीर किया जा रहा है। पाकिस्तान इत्तेहाद का गंदम का रेट मुकर्रर न करने पर 11 अगस्त को पंजाब में एहतजाज का ऐलान। 20 अगस्त को सिंध भर में एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 सालों से गंदम का रेट सही नहीं मिला। रवा साल हुकूमत को 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करना पड़ेगी। बिजली का फी यूनिट 50 से 60 रुपए नाकाबिले बर्दाश्त है।